उषा लिल्रन, इनका प्रश्न आ रहा है फजिल्का पंजाब से। प्रणाम गुरुजी, 2017 से 2021 तक जीवन में कुछ ट्रॉमास लगातार घटते रहे। अब उन ट्रॉमास की स्मृतियां बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो रही हैं और जरा सी बात होने पर भी ट्रिगर हो रहे हैं। तो अब देखो कि उषा ऐसा क्यों घट रहा है कि जबकि वह फेज बीत गया था और उसके बाद में लाइफ थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल सी हो गई थी। अब साधना गहरा रही है। साधना गहराने के साथ में वो ट्रामास वापस उभर के आ रहे हैं और उन पे ट्रिगर हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए, इसलिए हो रहा है। साधना से क्या होगा कि जितने भी ट्रामास है उभर उभर के दिखेंगे, उभर के दिखेंगे। लेकिन वो जो ट्रिगर हो रहे हैं, ये ट्रिगर न हो, प्रॉपर उस तरीके से ट्रिगर न हो, ये साधना है। हमें समता को पुष्ट करना है कि ट्रामास तो उभर के दिखेंगे और उभर के दिखेंगे, ट्रिगर इतना हो रहा चाहिए कि उनकी उदीर्णा हो जाए, उदीर्णा हो जाए, लेकिन उनके साथ एसोसिएट नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना। उसको जो है जैसे का तैसा प्ले होते हुए जानना, लेकिन खुद उसके साथ जुड़ मत जाना। फिर उस टाइम फेज में जाकर के उस टाइम को वापस नहीं जीना है। यहीं हियर एंड नाउ खड़े रह करके उसको जो है उसको अनफोल्ड होने देना। तो वो अनफोल्ड होता रहेगा। तटस्थ भाव से जानती रहोगी, कूटस्थ होकर के जानती रहोगी, मतलब सम्यक साक्षी के द्वारा उसे जानती रहोगी, तो वह जो है डिसॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो ड्रामा जो है वो ड्रामा चलता रहेगा। उसे देखना है, लेकिन जैसे टेलीविजन देख रहे हैं, है ना, थर्ड पर्सन के साथ कुछ घट रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं, तो तब जो है वह डिसॉल्व होगा। और थर्ड पर्सन की तरफ से नहीं देखेंगे, ये मेरे साथ ही घट रहा है ऐसा देखेंगे, तो वो अपडेट होकर के ट्रामा वापस सबकॉन्शियस माइंड में फिर से रीस्टोर हो जाएगा। रीस्टोर नहीं होना चाहिए, उसकी क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो क्लिनजिंग होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समता भाव में प्रतिष्ठित रहें, कूटस्थ रहें, और जो है तटस्थ भाव से उसे जानते रहें। एसोसिएट नहीं होना है, तब ट्रामास क्लियर होते हैं। नहीं तो ट्रामास जो है फिर से रिस्टोर हो जाएंगे, तो फिर से उन्हें भोगना पड़ेगा। क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो उषा का एक और प्रश्न यही आ रहा है कि क्लिनजिंग की विधियां लगातार कर रही हूँ, किंतु अभी भी बहुत क्लिनजिंग बाकी है। आजकल ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं, अब संभाला नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। देखो, समर्पित कर दिया है का अर्थ है कि हमारी देशना को जी रही हो, तो हमारी देशना को जी रही हो, तो हम कह रहे हैं कि जहाँ हो वह बड़ी अच्छी जगह है, जिस परिवार में हो बड़ी अच्छी जगह है, वहीं रहना है। और वह साधना के लिए इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है। कहीं भी जाओगी घर लगेगा, कहीं भी जाओगी व्यवस्था लगेगी, कहीं भी जाओगी भोजन लगेगा, सब कुछ तो वहाँ है ना जहाँ पर हो। और साधना के लिए सहयोगी चीज है। अब मन ऐसा है कि कह रहा है कि सब छोड़कर कहीं चली जाऊं, तो मन कह रहा है कि साधना को रोक दो। सीधी सी बात है। कहीं और यदि जाओगी तो वहां पर साधना तो छूट जाएगी, वहां तो बाकी झंझटें चालू हो जाएगी ना, घर ढूंढना, व्यवस्था ढूंढनी, खर्चे कैसे चलेंगे, मतलब अन्य झंझटों में, सांसारिक उलझनों में ज्यादा उलझ जाओगी। यहाँ पर जो है सब कुछ सेटल है। सेटल है तो साधना करने के लिए अनुकूल माहौल है, और अनुकूल माहौल है तो साधना कर रही है। तो साधना करने से यह सब हो रहा है कि व्याकुलता आ रही है, बेचैनी आ रही है, क्लिनजिंग हो भी रही है, लेकिन उदीर्णा बहुत हो रही है। मतलब अंदर से बहुत सारे संस्कार पैटर्न्स जो उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। तो इसी को हम तपश्चर्या का काल कहते हैं। ये फेज है, ट्रांजिट फेज, ट्रांजिट पीरियड भी इसे हम कहते हैं, और इसे तपश्चर्या का काल भी कहते हैं। तो तपश्चर्या तो है कि वो कठिन परिस्थिति है और उसके बावजूद साधना को जारी रखना है। भीतर का वह सब जो है संस्कार और कूड़ा और कचरा, गार्बेज जो है वो सब बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, उसको तटस्थ भाव से जानना है, कूटस्थ होकर जानना है, जैसे का तैसा जानना है, और उसकी निर्जरा होएगी। तो इतना भोग तो करना पड़ेगा। अब ये देखो कि एक एक भोग यदि अलग अलग तरीके से होगा, तो उसको तो किसी भोग को 3 महीने, 6 महीने, साल भर, कुछ कुछ भोग ऐसे रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ वो पति पत्नी बन जाते हैं या कुछ और संबंध में जाते हैं, जिंदगी भर भोगते रहते हैं। अब यहाँ पर जो है यह हो रहा है, बहुत तकलीफ वाला समय है, लेकिन एक दिन में जो है हजारों हजारों भोग कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब वो उनका काम ही खत्म हो रहा है, क्लिनजिंग हो जा रही है। और यदि तेज होगा तो थोड़ा सा
समता को पुष्ट करके रखना पड़ेगा। हो सकता है कि लाखों भोग एक दिन में पूरे हो जाएँ और बस एक दिन में उतना जो भोग लिया तो मतलब वो उनसे मुक्ति भी तो हो गई ना। अब एक-एक भोग को ऐसे शरीर के माध्यम से दुनिया में भोगोगे तो कितना समय लगता है। अब एक दिन में हज़ारों-हज़ारों और लाखों-लाखों भोग यदि कंप्लीट हो रहे हैं, उनकी निर्जरा हो रही है, कितनी सुंदर बात है ना? तो अपना धैर्य बनाए रखो, इसलिए धैर्य की ज़रूरत है, श्रद्धा और सबूरी। जब समर्पित किया है तो श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, अस्तित्व पर भरोसा रखो, है ना? अपने सद्गुरु पर भी भरोसा रखो, अस्तित्व पर भी भरोसा रखो और वो दोनों एक ही हैं, अलग-अलग नहीं है। साधना को कंटिन्यू रखो, साधना कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और इस तपश्चर्या के काल को तप में कष्ट होता है, इस कष्ट को भोगना पड़ता है, लेकिन ये भोग जो है कितना अंश में है तो सोचो। जिसे जन्मों-जन्मों भोगना था, वो जो एक-एक दिन में पूरा हो रहा है ना? तो ये भोग लेने जैसा है, मुक्ति भी तो हो रही है ना इससे। ऐसे मुक्ति होते-होते सारा क्लियर हो जाएगा तो परिपूर्ण मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो गई तो फिर आत्मज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, है ना? परम ज्ञान हो गया, परमानंद हो गया। शिवोऽहम् शिवोऽहम्।